रही भाई अपनी दूसरी बुलेट जो हमारी है मेड लाइक अ गन। अभी हम लोग यहाँ सीएनजी पंप पे खड़े हुए हैं, यहीं पे इसकी डीलिंग हुई और यहीं पे भैया हमें चाबी इसकी दे के चले गए। तो आगे से कुछ ऐसी है, इधर से कुछ ऐसी और इधर की साइड से कुछ ऐसी। और चलो मैं इस वाली साइड से भी दिखाई देता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है, 0-0 गाड़ी बिल्कुल। इधर से भी हर चीज़, ये देखो ब्लैक गार्ड वगैरह सब लगे हुए हैं इसके अंदर। तो अब वही है जैसे उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी, इसमें भी मिलेंगी, लेकिन इसमें उसकी जितनी कमियां नहीं है क्योंकि काफ़ी ऊंचा मॉडल है उससे। वो 14 मॉडल थी, 21 मॉडल है। तो उसकी डीप जितनी भी जानकारी है वो आपको बाद में देखने को मिल जाएंगी। सो ये समझो कि अभी हमने इसको लिया, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ घर और फिर इसका जो भी पूजा पाठ वगैरह होगा वो करवाते हैं। तो चलो घर चलते हैं और वहीं पर चल कर करते हैं। आ गई भाई दोनों एक ही फ्रेम में, एक हो रही एक एरी एक एरी। बस ये है कि थोड़ा सा इसका इंजन काला है, ये धूप में ज़्यादा रही है तो उसका गोरा है। भाई साहब ये एक और है, वही नहीं है, दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी वाली वो खड़ी वहाँ पे, वो खड़ी, वो थोड़ी सी। इसमें NF एक्सप्लोर नहीं लिखा ना इसलिए ये अलग है। ये नीली लाइट हटानी है इसमें से, वाइट लगाएंगे। इसमें ग्रीन और यहाँ पे ब्लू रहने देंगे, यहाँ पे लगाएंगे रेड नीचे छोटी पार्किंग वाली, और एक RGB वाला बल्ब लगाएंगे। ये ट्रक है क्या ये? और इसमें ना एक ना टेपिंग वाली बनवाएंगे और नियॉन कलर की, यहाँ से ढंग से करो पूजा दीदी, ऐसे। हाँ शादी बारात का टेंडर ले करेंगे। शाबाश। तो दोस्तों ये रहा अपना नया रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ES। और फाइनली अब ये भी अपनी हो चुकी है। पहली वाली भी अपने पास ही है, देखो वो खड़ी हुई थोड़ी सी दूर, और उसको मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए ऑन करते हुए, और पूरा मतलब तरीके से रखा हुआ। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करी, कुछ चीज़ें चेंज भी करी, बहुत कुछ करा उसके अंदर। लेकिन अब इसकी बारी है। और ये मैंने क्यों ली है मैं आपको बताता हूँ। देखो रॉयल इनफील्ड जब हम दोबारा से लेने के लिए निकले थे, मतलब मुझे यही इंजन दोबारा से लेना था, तो जब हम मार्केट में निकले तो ये वाले मॉडल ना बहुत सारे मिल रहे थे, बट सारे के सारे BS6 थे। और BS6 मुझे मतलब थोड़ा खलता था, पता नहीं क्यों। बट फिर उसी बीच में मुझे ये नज़र आई और ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। और डिफरेंट क्यों लगी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये BS3 कन्वर्ट हो रखी है, और BS3 भी ये बिल्कुल जेन्युइन वे में कन्वर्ट हुई है। जब हम इसको फर्स्ट टाइम देखने गए थे ना, तो जिन भैया से हम मिले थे उनके पास ना इसका पूरा रिकॉर्ड था, जैसे मैं नोट्स में मेंटेन करता हूँ सेम उसी तरह से। और इतना अच्छे से तो मैं भी मेंटेन नहीं करता जितना उन्होंने कर रखा था। अगर इसके ऊपर ये लेमिनेशन भी हुई है ना, तो ये कहाँ से हुई है, कितने की हुई है, कब हुई है, सब लिखा हुआ है। BS3 भी जब ये कन्वर्ट हुई थी तो किस मैकेनिक ने करी थी, कब करी थी, क्या खर्चा आया था, क्या क्या चेंज हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था उनके नोट में। तो इसलिए मुझे ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन लगी उनकी तरफ से। और ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ होती है ना गाड़ियाँ ऐसे बंदे ले लेते हैं और फिर केयर नहीं करते, तो वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने सेल करी है कि इसके शॉकर हार्ड है और उनकी कमर में थी भाई प्रॉब्लम, तो इसलिए उन्होंने इसको सेल कर दिया। और ऐसा नहीं है कि लेते ही सेल कर दिया, 21 का मॉडल है यार, 26 चल रही है अभी। सो ये इतने में उन्होंने 25,597 किलोमीटर देखो राइड भी कर दी है। अब मैं इतने सारे रिस्टोरेशन कवर कर चुका हूँ कि इसकी छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है, और हम दिन और रात इन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं। अब ये जिसने भी BS3 कन्वर्ट करी है बहुत अच्छी करी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चला के भी देखी थी, मुझे बहुत मज़ा आया चला के। कहीं ये दब नहीं रही है, जबकि इसके अंदर एक ही स्पार्क प्लग है, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरी साइड में नहीं लगाया। और ना लगवाने का रीज़न कस्टमर ने बताया, भैया मैंने इस चीज़ को इसलिए भी नहीं करवाया था कि हेड खुलता और इंजन मुझे खुलवाना नहीं था। तो ये चीज़ नहीं खुली हुई है इसकी, ये बिल्कुल पैक है। और यहाँ पे कोई ऑयल सीलन नहीं है, जबकि रॉयल इनफील्ड की बाइकों के अंदर यहाँ पे ऑयल सीलन तो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बट इसमें नहीं है। ये वाली साइड ज़रूर खुली है इसकी, क्योंकि यहाँ पे इसकी रोटर थी और वो कॉइल वगैरह वो सारी इसकी चेंज हुई हैं। फिर ये यहाँ पे जो इंजेक्टर वाला सीन होता है वो सारा कुछ निकाल के यहाँ पे BS3 का एक कार्बोरेटर लगा है, ये भी जेन्युइन है। फिर इसके पीछे बॉक्स और इवन ये डब्बा भी इसका चेंज है। बट अब ये कमियां क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहली तो यही है कि ये पूरी ब्लैक है, और उसमें ये जो टूल बॉक्स है ये मैजिक ब्लैक कलर में, आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। सबसे बड़ी कमी ये छोड़ी है इसके अंदर। और दूसरी छोड़ी कि इसके अंदर ना ये क्लासिक का एमीटर लगा दिया। अब ये अगर इलेक्ट्रा वाला ही लग जाता है इसमें वाइट वाला तो बिल्कुल मैच करता, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरी बुलेट में इलेक्ट्रा वाला लगा हुआ है स्टैंडर्ड वाले मीटर के साथ। तो जब मुझे नॉलेज नहीं थी, अब मुझे नॉलेज है। वही वाली बात है सारी की सारी कि अगर नॉलेज है तो भाई इन चीज़ों को ठीक करा जा सकता है। तो ये
उस मैकेनिक को बताना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं बताया, तो खैर कोई बात नहीं, इसको तो हम लोग चेंज करेंगे और इसमें स्टैंडर्ड की ही पूरी किट डालेंगे यहाँ पे। और बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर होने वाली है, मतलब अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी है, बस अभी तक ये पूरी की पूरी स्टॉक है। अब तो इसमें धीरे धीरे काम होने हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होनी है। और सबसे पहले तो शायद आपको हो सकता है इसका बैंड और साइलेंसर ही चेंज मिले। जब से मैंने उसके अंदर में साइलेंसर लगाया ना, उसकी मैंने आपको साउंड नहीं सुनाई है, कभी ज़रूर सुनाऊंगा। तो उसके अंदर मैंने सिर्फ साइलेंसर लगाया है, उसका बैंड वही है, लेकिन इसमें सी बैंड पाइप लगाएंगे और शॉर्ट बॉटल साइलेंसर लगाऊंगा, क्योंकि उसमें भी शॉर्ट है, उसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो शॉर्ट ही लगाना। और यहाँ पे सी बैंड पाइप, और सी बैंड पाइप इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा हुआ है, जिस वजह से आवाज़ मुझे पता है खुल के नहीं आएगी। और ये इसलिए भी है क्योंकि जो हर्ष के पास है, आपने देखी होगी स्टैंडर्ड, उसमें भी सेम चीज़ है, तो उसने भी अब सी बैंड पाइप लगा रखा है। वो तो आपने उसके चैनल पे शायद देखा होगा, नहीं देखा तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी शूट करके डाल दूंगा। उसने ही बहुत कुछ चेंज कर दिया है, तो इसीलिए अब मैं इसमें सी बैंड पाइप और शॉर्ट बॉटल लगाऊंगा, तो ये चीज़ इसकी मतलब और सुरीली हो जाएगी, आपको सुनने में अच्छी लगेगी। इंजन के अंदर इसकी बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। BS3 कन्वर्ट कराने का रीज़न उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसमें कोई पार्ट उनका ख़राब हुआ था, जो कंपनी ने उसका खर्चा बताया था 20,000 रुपये। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा पार्ट था जिसको चेंज करने के कस्टमर को 20,000 रुपये कंपनी ने कोटेशन दी थी। खैर वो तो उनका पर्सनल रहा होगा कुछ ना कुछ, मुझे तो उस चीज़ का आइडिया नहीं है। जब हम इसको परचेज़ कर लाए तो उन्होंने जितना भी इसके अंदर से सामान निकला था ना, BS6 वाला, वायरिंग समेत सारा का सारा डब्बे में पैक करके रखा हुआ था। और जिस दिन हमने इसकी डिलीवरी ली थी, वो सारा का सारा उन्होंने सामान हमारे साथ ही दे दिया, वो सारा घर पे रखा हुआ है। तो इतने जेन्युइन वो ऑनर थे, और हमारी तो आपको पता ही है। सो अब इसको मतलब पूरा मॉडिफाई तो करना ही है, और मॉडिफिकेशन में मैं इसके अलॉय भी चेंज कराऊँ, बट उनका भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े इसके टायर वगैरह ठीक हैं। तो पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट बाद में देखेंगे। सो मैं आपको पहले ना इसके इंजन की साउंड भी सुना देता हूँ, बहुत ज़्यादा शांत है, और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गुंगी भी है। और देखो BS6 है, तो यहाँ पे आपको EFI की आवाज़ तो आई भी नहीं होगी। इवन इसके जो ये टैपेड कवर है, यहाँ पे देखो EFI 350 लिखा हुआ है, और यहाँ पे वो भी नहीं है स्पार्क प्लग। बट मैं आपको सेल्फ मार के इसकी साउंड सुनाता हूँ। सेल्फ भी देखो कितना प्यारा इसका आवाज़ कर रहा है, ये देखो। इतनी कुछ आवाज़ है इसके इंजन में, मतलब आवाज़ तो है ही, कहाँ साइलेंट ही है बिल्कुल। और साइलेंसर ये देखो बिल्कुल शांत हो रखा है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले ना इसका ये साइलेंसर चेंज कराना है। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, वही स्टैंडर्ड वाली थिंग्स की ये पूरा पीछे से वाइब्रेट होना, ये देखो। तो वाइब्रेशंस तो भाई इन मॉडल्स की कहीं नहीं जाने वाली। इवन इसका जो फ्रंट व्हील है, ये भी देखो कितना वाइब्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही इसके अंदर, बंद कर देते हैं। सो दोस्तों, यही अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ES BS6 कन्वर्टेड इनटू BS3। सो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस डिस्क्लोज मैं क्या ही करूं, क्योंकि देखो हर किसी की अलग प्राइस होती है। BS6 थी, कन्वर्ट हो रखी है, तो प्राइस हमने उस चीज़ में इसका ड्रॉप करा था, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खास ड्रॉप हुआ नहीं। 155 भैया ने मांगे थे, हमने 155 नहीं दिए इसके। आपके हिसाब से कितने की होनी चाहिए आप ही कमेंट कर देना। अगर लगभग रहा तो मैं ओके कर दूंगा, लगभग नहीं रहा, आसपास नहीं रहा, तो मैं ओके नहीं करूंगा। तो देखते हैं किसकी गैस अच्छी जाती है, कौन इतना अच्छा इसका आइडिया लगा पाता है। सो मिलते हैं दोस्तों अब इसकी अपकमिंग वीडियोस के साथ। इसमें जो भी अब हम लोग मॉडिफिकेशंस करवाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगी। जो थोड़ी बहुत हमें कमी पेशियाँ लगी वो मैं ठीक कराऊंगा। और सबसे पहले इसकी लेमिनेशन उतरवाऊंगा, क्योंकि लेमिनेशन मुझे पसंद नहीं है, और छोटे छोटे जो हैं वही करने हैं, बड़े बड़े तो होंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे इसी की दूसरी वीडियो में, या किसी और फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।